ओम शांति। 24 अगस्त 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो, याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से दूर हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। गीत बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो, सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो, अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं, अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो ऐसे मालूम होता है, कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भंभट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो, देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। अच्छा, ऐसे समझो तो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में भी साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से कई जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगे। इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है, ये रास्ता कब कोई बता न सके। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे, सुख मिलता है। सिर्फ बाप को याद करो प्यार से, याद बिगर प्यार कैसे करेंगे, सुख मिलता है तब याद किया जाता है। दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है, लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो, ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती, इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप में भी 5 विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर करो। अच्छा, ओम शांति।